Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. And today in this video we are going to discuss prehistory of Kashmir. Prehistory of Kashmir को आज हम पढ़ने वाले हैं. इसमें हमें दो कल्चर्स पढ़ने हैं, पैलियोलिथिक कल्चर एंड नियोलिथिक कल्चर. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सोर्सेज ऑफ एंशिएंट कश्मीर पढ़ा दिए हैं, राजतरंगी एंड नीलमत पुराना. उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए प्लेलिस्ट की, वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जहां से आप सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं. तो चलिए आज का तो हमारा टॉपिक है पैलियोलिथिक एज इन कश्मीर एंड नियोलिथिक एज इन कश्मीर. सबसे पहले पैलियोलिथिक देखते हैं. पैलियोलिथिक का मतलब जो है, इसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज. पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब स्टोन. ओल्ड स्टोन एज भी इसको कहा जाता है. वी हैव वीक एंड वेरी लेस एविडेंसेस स्पेशली फॉर पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज ऑफ कश्मीर. हमारे पास बहुत ही कम और बहुत ही कमजोर एविडेंसेस हैं, लेस एविडेंसेस हैं, खासकर पैलियोलिथिक या जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं कश्मीर की. ठीक है, पैलियोलिथिक कश्मीर के हमारे पास बहुत ही कम एविडेंसेस हैं, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस इसके नहीं हैं. Even the Satisars is not yet possible to say because of least evidences. Even जो हम कहते हैं कि कश्मीर एक पहले सतीसर हुआ करता था, बहुत बड़ी लैक थी, उसके ऊपर उसके अंदर एक डेमन, एक जिन रहता था और फिर कश्यप ऋषि आते हैं, उसको मारते हैं उस जिन को, फिर कश्मीर बन जाता है. तो कहते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है कहना कि ये 100% करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम लीस्ट एविडेंसेस हैं. ठीक है, रिटन रिकॉर्ड कोई नहीं है हमारे पास. हमारे ये सारी चीजें जो है ये मिथ्स के तौर पे हम इसको आगे चला रहे हैं. एविडेंसेस आर नाउ अवेलेबल दैट मैन हैड लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लिदर पहलगाम ड्यूरिंग ग्लेशियल पीरियड. लिदर पहलगाम, जो लिदर वैली जो है पहलगाम के अंदर, वहां पे हमें एविडेंसेस मिले हैं कि इंसान वहां पे कई हजार साल पहले रहा था. ग्लेशियल पीरियड में लिदर पहलगाम के अंदर इंसान रह चुका है, इसके हमें एविडेंसेस वहां पे मिल चुके हैं. H.D. Sankalia investigated in the Lidar Valley and said that man lived in Kashmir some 5 lakh years ago. H.D. Sankalia इन्वेस्टिगेट करते हैं लिदर वैली में जाके, और वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन के बाद बताते हैं कि इंसान यहां पे तकरीबन 5 लाख साल पहले रह चुका है. लिदर में इन लोग 5 लाख साल लोग पहले रह चुके हैं. According to the researchers, the tools found in the Lidar Valley are the earliest पैलियोलिथ्स इन एशिया. जो टूल्स देखे गए लिदर वैली में, रिसर्चर्स के मुताबिक उनका कहना है, आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये सबसे पुराने पैलियोलिथिक टूल्स हैं एशिया के. पूरे एशिया में जो सबसे पुराने टूल्स हैं वो यहीं पे लिदर वैली पहलगाम में पाए गए हैं. During further investigations, different tools have been found like crude hand axe, choppers, pins, scrapers, etc. और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो और ज्यादा टूल्स मिले वहां पे. क्रूड हैंड एक्स मिला, चॉपर्स मिले, पिन्स मिले, स्क्रैपर्स, ये सारी चीजें जो स्टोन से बनी हुई थी ये वहां पे उनको मिल गई. More than 100 artifacts made from Jasper Seleucus limestone have been collected. जो Jasper Seleucus या limestone से बनी चीजें थी वो 100 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स इनको मिले. Paleolithic age is also represented by the excavations done at Manasbal, Sindh, Balapur, Shopian, Sukhnaग etc. इन सारी जगहों पे भी एक्सकेवेशंस की गई. ठीक है, पैलियोलिथिक एज यहां से भी हमें ये जगह जो है, ये जगह भी पैलियोलिथिक एज को रिप्रेजेंट कर रही हैं. कौन कौन सी है? मानसबल है, सिंध है, बालापुर शोपियन में जो पड़ता है, एंड सुखनाग वगैरह. पीपल लिव्ड इन कश्मीर एज अर्ली एज 1.5 मिलियन ईयर्स एगो. लोग कश्मीर में 1.5 मिलियन ईयर्स से रह रहे हैं. 1.5 मिलियन ईयर्स एगो यहां पे लोग रहे हैं कश्मीर में. Paleolithic people were dependent on wild fruits, nuts, roots, etc. और जो पैलियोलिथिक लोग थे कश्मीर के वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे? वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली मेवे वगैरह जमा करके खा लेते थे, नट्स रूट्स वगैरह खा के अपना गुजारा करते थे. किलिंग एनिमल्स फॉर फ्लैश एंड स्किन. जानवरों का शिकार करते थे गोश्त के लिए, फ्लैश के लिए एंड उनकी स्किन के लिए. उनकी स्किन का ये क्या बनाते थे? एज क्लॉथ वो यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. People of this age lived in rock caves and were constantly moving from one place to another in search of food and shelter. इस एज के पैलियोलिथिक एज के लोग जो थे वो रॉक केव्स में रहते थे. ठीक है, पत्थर की वो गुफाएं जो होती हैं उनके अंदर रहते थे और वो मूवमेंट में होते थे, कंस्टेंटली मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फूड की तलाश में, ग़िज़ा की तलाश में और शेल्टर की तलाश में.
पैलियोलिथिक एज के बाद आ जाता है हमारा नियोलिथिक एज कश्मीर में, ठीक है। नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, न्यू स्टोन एज भी इसको हम कह सकते हैं। By about 3000 BC, climate again became warmer in Kashmir. The climatic change was followed by the influx of people from neighboring areas who were primitive farmers with effective hunting techniques. 3000 BC डेट से क्या, उसके बाद क्या होता है, क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होने लगता है, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज आने लगती हैं, थोड़ी हरारत बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है कश्मीर के अंदर। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जब जैसे ही क्लाइमेटिक चेंज थोड़ी वार्मथ आती है तो लोग बाहर से नेबरिंग एरिया से यहाँ मूव होते हैं। और वो क्या थे, वो प्रिमिटिव फार्मर्स होने के साथ साथ उनके अंदर इफेक्टिव हंटिंग टेक्निक्स भी थी, शिकार करने की जो इफेक्टिव टेक्निक्स थी उनके पास, ठीक है। फार्मर्स तो वो ऑलरेडी थे ही जो नेबरिंग एरिया से आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर इफेक्टिव हंटिंग टेक्निक्स भी थी, वो टेक्निकल हंटर्स थे। ड्यूरिंग दिस एज मैन बिगेन टू प्रोग्रेस इन ए मोर रैपिड पेस। और इस एज में, न्यूलिथिक एज में, इंसान ने तरक्की करनी शुरू कर दी, ठीक है। इनने प्रोग्रेस करनी, और वो भी रैपिड पेस में, बहुत तेजी से, बहुत बड़ी रफ्तार में इन्होंने प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी। मैन बिगेन टू प्रोड्यूस फूड एंड बिगेन टू सेटल एट ए डर्मिनेंट प्लेस। अब मैन जो है फूड प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है, गजा की ये प्रोडक्शन करने लगा, और उसके साथ साथ अब ये एक जगह पे रहना सीख चुका था, एक डर्मिनेंट प्लेस पे रहना, सेटल होना ये सीख चुका था। नियरली 3 dozen Neolithic sites have been founded so far, but only 2 sites, Burzahom and Gofkral, have been excavated in 1960s and 1980s respectively. कहते हैं कि 3 दर्जन से ज्यादा नियोलिथिक साइट्स जो हैं वो फाउंड की गई हैं, देखी गई हैं कश्मीर में, बट टोटल 2 साइट्स ऐसी हैं जिनको एक्सकवेट किया गया, जिनको खोदा गया और वहां से इन्वेस्टिगेशन की गई, इंक्वायरी की गई। नंबर फर्स्ट पे आ जाती है बुर्ज़होम एंड नंबर सेकंड पे गोफकराल। इन दोनों को हम अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं अच्छे से कि यहां से क्या मिला और यहां से क्या मिला, ठीक है। इनको बुर्ज़होम को 1960 में एक्सकवेट किया जाता है और गोफकराल को 1980 में एक्सकवेट किया जाता है। ओके, द आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिवाइडेड द नियोलिथिक पीरियड ऑफ कश्मीर इन 3 स्टेज। 3 फेजेस के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने नियोलिथिक एज को डिवाइड किया है। फेज फर्स्ट में क्या था? ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज द इकोनॉमी ऑफ द नियोलिथिक पीपल अपीयर्स टू हैव बीन बेस्ड ऑन फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग। फर्स्ट फेज में यह देखा गया था, जो नियोलिथिक का पहला फेज था, उसकी इकोनॉमी जो थी लोगों की, वो देखी गई, वो डिपेंडेड थी, वो बेस्ड थी फार्मिंग पे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की, कैटल्स की, और उसके साथ साथ हंटिंग भी जो करते थे, ठीक है, उस पे। नंबर सेकंड, टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड वर मेड ऑफ स्टोन एंड बोन्स। जो टूल्स और वेपन्स देखे गए वो किससे बने थे? वो स्टोन और बोन्स से बने हुए थे। पिट डिवेलिंग, वो भी अंडरग्राउंड, ठीक है, खड्डे खोदे जाते थे और उनके अंदर लोग रहते थे, वो भी अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, साइड में मैंने फिगर लगा दी है, ये पिट डिवेलिंग होती थी, अंडरग्राउंड मकान खोदे जाते थे और उनके अंदर लोग रहते थे। ये फेज फर्स्ट में हो रहा था। फेज सेकंड में क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ हैंडमेड पोएट्री। हैंडमेड पोएट्री अब इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, लोग हाथ से बने हुए बर्तन का इस्तेमाल करने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड डॉग, डोमेस्टिकेशन होने लगी, एक तो कैटल की हो ही रही थी, ठीक है, और उसके साथ साथ डॉग की भी होने लगी। पिट ड्वेलिंग होने लगी, ठीक है, पिट ड्वेलिंग पहले से ही चल रही थी, जो फेज फर्स्ट में हो रहा था वो फेज सेकंड में भी हो रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो रहा था? हैंडमेड पोएट्री इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, कैटल के साथ साथ डॉग को डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। पीज, पीच, वॉलनट, एप्रिकॉट और सम आर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम बुर्ज़होम। ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये भी रिपोर्ट किए गए हैं बुर्ज़होम से, ये भी ग्रो किए जाते थे। फेज थर्ड में क्या होता है? अंडरग्राउंड पिट डिवेलिंग वाज अबंडोन्ड, ठीक है, अंडरग्राउंड जो पिट डिवेलिंग हो रही थी, मकान जो नीचे बना रहे थे अंडरग्राउंड लोग, उनको अबंडन किया गया, उनको बंद कर दिया गया। अब ओवरग्राउंड डिवेलिंग हाउसेज मेड ऑफ मड एंड ब्रिक, मकान अब ऊपर, जमीन के ऊपर बनाए जाने लगे, ठीक है, वो भी मड से और ब्रिक से। पहले क्या होता था? पहले ना ही मड का यूज होता था ना ही ब्रिक से, बस जमीन खोदी जाती थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता था, उसके ऊपर बस ऐसे घास फूस रख देते थे उस होल के ऊपर और अंदर लोग रहते थे। लेकिन अब मकान ऊपर बनने लगे, वो भी मड के और ब्रिक के, ईंट भी वजूद में आ चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेज में, थर्ड फेज में लोगों ने कितनी डेवलपमेंट, कितनी प्रोग्रेस की थी। द पीरियड saw द इंट्रोडक्शन ऑफ सम फ्रूट क्रॉप्स विद ग्रेप्स, आलमंड एटसेट्रा। इस पीरियड में कुछ इंट्रोडक्शन आ जाती है फ्रूट क्रॉप्स की भी, जैसे ग्रेप्स, आलमंड एटसेट्रा, इनके भी एविडेंसेस देखे गए हैं।
तो चलिए अब हम बुरज़ोहम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लोकेटेड एट 16 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है, श्रीनगर सिटी से 16 किलोमीटर दूर है। एक्सकेवेटेड बाय टी.एन. खजांची इन 1930s, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बुरज़ोहम साइट को किन्होंने एक्सकेवेट किया था, तो नाम याद रख लेना, टी.एन. खजांची ने किया था 1930 में। बुरज़ोहम इज ए नियोलिथिक साइट, इट इज ए मेगालिथिक साइट। बुरज़ोहम एक नियोलिथिक साइट है और ये मेगालिथिक साइट है, मींस वहां पे जो स्टोन्स, वहां पे जो पत्थर यूज किए जाते थे वो बहुत बड़े थे। मेगा का मतलब ही होता है बड़ा, एंड लिथिक मींस स्टोन। अंडरग्राउंड पिट डिवेलिंग, वहां पे अंडरग्राउंड पिट डिवेलिंग चलती थी, ठीक है, मकान नीचे जमीन के अंदर बनाए जाते थे, अंडरग्राउंड बनाए जाते थे। वेल डेवलप्ड बोन टूल इंडस्ट्री, वहां से अच्छी खासी वेल डेवलप्ड बोन टूल इंडस्ट्री भी देखी गई है। डॉग बरियल विद मास्टर, वहां पे बुरज़ोहम में कुत्ते को अपने मास्टर के साथ दफनाया जाता था, बुरी किया जाता था। ये एविडेंसेस भी वहां पे देखें, क्योंकि स्कल देखा गया है एक इंसान का और कुत्ते का, जो स्कल्टन है, हड्डियों का ढांचा, वो एक ही ग्रेव के अंदर, एक ही कब्र के अंदर देखा गया है। इसका मतलब ये है कि मास्टर के साथ साथ अपने डॉग को भी बुरी किया जाता था। मड एंड ब्रिक स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड लेटर, जो पहले मकान बनते थे वो तो डिवेलिंग होती थी, ठीक है, अंडरग्राउंड डिवेलिंग होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में आपने देखा ब्रिक और मड के बने हुए मकान अब लोग बनाने लगे और उनमें रहने लगे। अब हम देखते हैं गुफकराल का थोड़ा सा। गुफकराल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस इन कश्मीर वेयर पीपल यूज्ड टू लिव thousands of years ago। गुफकराल एक पुरानी जगह है, सबसे पुरानी जगह कश्मीर में, जहां पे लोग हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। लोकेटेड इन त्राल टाउन ऑफ पुलवामा, और गुफकराल कहां पे लोकेटेड है, त्राल का टाउन जो है पुलवामा में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे गुफकराल लोकेटेड है। गुफकराल इज आल्सो अ मेगालिथिक साइट, ये भी एक मेगालिथिक साइट है, मींस वहां पे भी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। पीपल यूज टू लिव इन केव्स एंड दे वर प्रोफेशनली पॉटर्स एंड दिस वे दे गॉट देयर नेम गुफकराल्स। लोग जो थे, लोग गुफाओं के अंदर रहते थे, ठीक है, केव्स के अंदर रहते थे, और वो प्रोफेशनली क्या थे, पोटर्स थे, वो हाथ से बर्तन बनाते थे, पोटरी करते थे, और इस तरह से इन्होंने वो नाम लिया गुफकराल का, ठीक है। नाम इनका कैसे पड़ा गुफकराल्स, क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे, केव्स के अंदर रहते थे, और वहां पे इनका जो प्रोफेशन था वो पोटरिंग था, पोटरी ये करते थे, जिनको कश्मीरी में कराल भी कहा जाता है, तो इसलिए इनका नाम गुफकराल पड़ा। गुफकराल इज एक्सकेवेटेड बाय ए.के. शर्मा इन 1981। गुफकराल को ए.के. शर्मा ने एक्सकेवेट किया है 1981 में।